तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू अदालत ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब संजय सिंह अडानी को लेकर ईडी पर बोलने लगे और अदालत ने उन्हें दूसरे मसलों पर भाषण नहीं देने को कहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जहां उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर चुकी है तो कांग्रेस अब भी मंथन में जुटी हुई है। शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 60 नामों पर चर्चा हुई, लेकिन लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है। लिस्ट को अंतिम रूप देने से पहले फिर बैठक की ज़रूरत बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी 15 अक्टूबर को पहली सूची जारी की जाएगी। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच भारत में भी इससे जुड़ी नारेबाजी होने लगी है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के बडगाम में इजराइल और अमेरिका विरोधी नारे लगे हैं। ये नारेबाजी जुमे की नमाज के बाद हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां भी उठा रखी थी जिन पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारों के अलावा धार्मिक नारे भी लिखे हुए थे। महाराष्ट्र के सबसे बड़े सियासी उलटफेर पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पीकर से शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर अगले विधानसभा चुनाव से पहले फैसला करने के लिए कहा है। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये भी कहा कि अगर स्पीकर इस मामले में निर्णय नहीं लेने में फेल होते हैं तो वो खुद फैसला सुनाएगी। अब इस मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी। बिहार में जातीय सर्वे कराकर उसके आंकड़े सामने रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ओबीसी आरक्षण की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ओबीसी समाज की आबादी यदि 60% से भी ज़्यादा है तो उन्हें उसके अनुपात में ही आरक्षण मिलना चाहिए। यही नहीं, इस मसले को वो लोकसभा चुनाव तक जिंदा रखना चाहते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर कांग्रेस के स्टैंड पर निशाना साधा है। साथ ही देश की सबसे पुरानी पार्टी की तुलना पाकिस्तान से की है। आपको बता दें कि जोरहाट में पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को हमास के आतंकवादी हमलों की निंदा करनी चाहिए थी और फिर फ़लस्तीन के बारे में बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि लेकिन अपने प्रस्ताव में उन्हें पाकिस्तान की तरह केवल फ़लस्तीन के बारे में बात की है। अगले महीने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें शामिल हिंदी भाषी प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाति की राजनीति गर्म हो रही है। जाति जनगणना की पीछ पर इसे कांग्रेस की पहली परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों को भाजपा के रथ को 2024 के लोकसभा चुनाव में रोकने के लिए इस मुद्दे में संभावना नजर आ रही है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। एक और जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 18 साल की सरकार दांव पर है तो वहीं कांग्रेस 2020 में मिले झटके का बदला लेने का मौका तलाश रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस राज्य की भाजपा सरकार पर 50% कमीशन के आरोप लगा रही है। यहां तक कि कांग्रेस ने पैसा दो काम लो का नारा भी लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कमलनाथ बार बार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तो दावा कर चुकी है कि भाजपा ने 18 सालों में 250 स्कैम किए हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में ध्यान देने योग्य 1000 मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को निष्क्रिय बनाने के लिए हर चीज़ पर विचार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने केरल में बांध कर रखे गए हाथियों की मौत से जुड़ी एक अंतरिम याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की है। चुनावी राज्य तेलंगाना में सियासी बिगुल बच चुका है। इस साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 30 नवंबर को होंगे और नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की खास तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसी ही अटकलें हैं कि बीजेपी तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह का निलंबन रद्द कर सकती है। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में अगस्त 2022 में गिरफ्तार होने के बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रदेश में अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में 6 अनुसूचित मोर्चे का सम्मेलन अक्टूबर माह में होने वाला है। अलीगढ़ में भाजपा के ब्रिज प्रांत का सम्मेलन 19 अक्टूबर को नुमाइश मैदान में होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के
के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि अदालत में सुनवाई पूरी होने तक गैंगस्टर एक्ट में कायम मुकदमे में पूर्व एमएलसी के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाए। साथ ही दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर अदालत ने रिकॉर्ड तलब किया है। बिहार के बक्सर में बुधवार को नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसा इतना भयंकर था कि अब भी कई यात्री खौफ में हैं। बक्सर से चलते ही रघुनाथ स्टेशन के पास ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त रेल की स्पीड 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। राजस्थान में 23 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने इस बार चुनाव में 7 सांसदों को भी चुनाव में उतार दिए हैं, जिसकी वजह से कई सीटों पर पहले से लड़ते रहे नेता नाराज हो गए हैं। सोमवार को आई नई सूची में 31 नए चेहरे हैं। जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उनमें से कई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी हैं। सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लता से 2015 में चेन्नई स्थित विज्ञापन कंपनी की ओर से लगाए गए आरोपों को रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने को कहा है। आपको बता दें कि जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने इस मामले से दोष मुक्त करने की मांग वाली लता की याचिका को खारिज कर दिया। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। खबर है कि तालिबान इस संघर्ष से दूर रहने का फैसला कर रहा है। हालांकि तालिबान की ओर से आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा गया है। इतना ही नहीं, तालिबान चाहता है कि दोनों पक्ष बैठकर आपस में समझौता कर लें। फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई बड़े देश इजराइल के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी के छापेमारी के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनका बचाव किया है। केजरीवाल ने अमानतुल्लाह खान के साथ खड़े होकर उन्हें क्लीन चिट दी और पीएम मोदी पर उनकी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा है कि उनके कई विधायकों और नेताओं पर केस किया गया, लेकिन किसी पर दोष साबित नहीं हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मुलाकात को झूठ बताया है। मायावती ने एक्स पर लिखा है कि सपा नेता राम गोपाल यादव के हवाले से बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मुलाकात की प्रसारित खबर पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद और फेक न्यूज़ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर जोरदार जुबानी हमला किया है। बुधवार को पटना में सम्राट चौधरी का नाम सुनते ही नीतीश कुमार भड़क गए। एक सवाल पूछने पर सीधा जवाब देने के बजाय मुख्यमंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि उसके बाप को इज्जत कौन दिया। आरोपों की बौछार करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वो कोई पार्टी छोड़ा है, रोज पार्टी बदलता है। हमको छोड़कर गया तो आज कहाँ है, उसकी बात क्यों करते हैं, उसका कोई सेंस ही नहीं है।